अधिकारी ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत अमरिया चौक सितारगंज में पुलिस राजस्व स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं एक अभिशाप के रूप में सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को पूर्ण तरह से जागरूक एवं सचेत रहकर तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अंकुश लगाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी व्यक्तियों को यातायात नियमों का 100% पालन करना चाहिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि अपनी आंखों की जांच अवश्य कराएं और अपनी फिटनेस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। बनाया जा रहा है, इसमें यहाँ पर एक कैंप लगा है जिसमें जितने भी वाहन चालक हैं उनका आई टेस्टिंग कराई जा रही है और उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। इससे बेनिफिट होगा कि जितने भी लोगों की टेस्टिंग हो जाएगी तो वो अगर करेक्शन की ज़रूरत है तो वो चश्मा पहन लेंगे और उनका विज़न पूरा रहेगा। उसके साथ साथ उनका एक फिजिशियन भी है जो उनके टेस्ट करेगा और अगर कोई बीमारी पाई जाती है तो उसका भी उसको इलाज यहीं पे मिल जाएगा। बनाया जा रहा है। देश में 11 से 17 जनवरी तक 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। तो वहीं आज कोतवाली विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत चौकी बाजार में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारी और स्थानीय जनता व कॉमर्शियल व्हीकल वाले लोगों को इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में मौजूद रहे। तो वहीं इस कार्यक्रम में यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। देहरादून से आई पुलिस की टीम के ट्रैफिक इंचार्ज हितेश कुमार द्वारा सभी को यातायात के बारे में जागरूक किया गया। तो वहीं इस मौके पर कोतवाल विकासनगर शंकर सिंह बिष्ट चौकी इंचार्ज डाकपत्थर अर्जुन सिंह गोसाई आदि पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। हम यहाँ पे 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह में यहाँ के तहत विकासनगर चौकी है इसमें एक चौपाल लगाई गई जिसमें यहाँ पे व्यापार मंडल और जो ऑटो विक्रम और आम जनता यहाँ पे है। तो ट्रैफिक नियमों के बारे में जो आजकल रोड एक्सीडेंट इतने बढ़ रहे हैं और जहाँ क्या क्या इनके कारण है, कोई हेलमेट लगा के चल रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव में कर रहे हैं ना, नो पार्किंग में बाइक चला रहे हैं। इस टाइप के हमने यहाँ पे अवेयरनेस के लोगों को जागरूक किया जिससे कि रोड एक्सीडेंट कम आए और हमारा उद्देश्य सफल हो गया। हम ये सुरक्षा सप्ताह बनाया तो सड़क सुरक्षा सप्ताह जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसमें आज हमारे जनपद में हमारे थाना क्षेत्र में उच्चाधिकारी के आदेशानुसार यातायात निरीक्षक अपनी टीम के साथ में आए हैं और जिसमें विकासनगर हमारी बाजार चौकी क्षेत्र में इसका आज चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे व्यापार मंडल के लोग, हमारे जो कॉमर्शियल व्हीकल के लोग, यहाँ की जो स्थानीय जनता, इन सबको बुलाया गया और उनको यातायात के नियमों के संबंध में बताया गया और किस प्रकार से अपने आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने आस पड़ोस में हम अपने जानने वालों को सुरक्षित रखें, उसके संबंध में उनको अवेयर किया गया जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो और यातायात स्मूथली चले। हरिद्वार में पुलिस ने 22 साल के युवक का अपहरण कर हत्या करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों हत्यारोपी मृतक के दोस्त थे। शुक्रवार रात को सलेमपुर क्षेत्र के एक मकान से पुलिस ने 22 साल के कार्तिक का शव बरामद किया था। परिजनों द्वारा बहादुराबाद थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो शहादत और निपेंद्र ने सच्चाई उगल दी और कार्तिक का गला दबाकर हत्या करने के बाद उसका शव बोरे में बंद कर रखने की बात भी कबूल की। दोनों युवकों ने मृतक कार्तिक के माता पिता को फोन कर 70 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मृतक 22 साल का युवक कार्तिक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था जो पैथोलॉजी लैब चलाता था। पकड़े गए दोनों हत्यारोपी बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धता के आधार पर जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, कुछ मोबाइल से ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसके आधार पर टीमों ने एनालिसिस किया और इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे इनको पूछताछ के लिए इस पर लाया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने समस्त ने पूछताछ बताया कि उन्होंने उसकी हत्या 1 दिन पूर्व ही रात को गला दबा के कर दी थी। जो 3 दिन पहले किराए पर मकान लिया है वहाँ पर बोरे में छिपा के रखी हुई है। समस्त टीम द्वारा जब अभियुक्तों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो लाश वहाँ पर पाई गई। पूरा जो षड्यंत्र था वो उसको मारकर और उसको कहीं ना कहीं परिवार के विश्वास में थे और वो पैसा उनको हासिल करना था और साथ ही साथ ये था कि बॉडी को डिस्पोज करने वाले थे, लेकिन 1 दिन पूर्व किसी कारणों से बॉडी को डिस्पोज नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट डे उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ही जो हमारी पुलिस टीम ने हर जगह के जो सीसीटीवी एनालिसिस
मोबाइल ट्रांजैक्शंस जो ट्रांजैक्शंस बैंक ट्रांजैक्शंस की थी उसके आधार पर जो है 2 लोग को पकड़ने के बाद पूछताछ में इस मर्डर का खुलासा हुआ। बहुत सारे सीसीटीवी उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य सचिव द्वारा उप जिला चिकित्सालय में अव्यवस्था और गंदगी देखकर जमकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने अस्पताल में नियुक्त डॉक्टर और कर्मचारियों की अनुस्थिति पर सीएमएस से जवाब तलब किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को अस्पताल में तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों को बिना सीएमओ के अनुमति के अवकाश पर न जाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, हम लोग निरंतर हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करते ही रहते हैं। अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और चमोली का भी निरीक्षण किया। और जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे एचआर के हों या इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, उसका जायज़ा मेरे द्वारा लिया जाता है। तो इसी क्रम में आज क्योंकि छुट्टी भी थी, तो स्वास्थ्य व्यवस्था का जायज़ा लेने में यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मसूरी आया। और कुछ चीज़ें थी जो इम्प्रूव करने लायक हैं और कुछ खामियां भी पाई, और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और सिस्टम को और सुदृढ़ करने के लिए जो यथोचित कार्रवाई करनी हो वो करेंगे। स्टाफ की कमी तो है ही, उसके अलावा जो स्टाफ यहाँ पे तैनात है वो भी रेगुलर तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये भी एक इशू है। इसको कैसे ठीक करना है, इसकी विस्तृत कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। ये भी पाया मैंने यहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग पीजी पढ़ाई के लिए भी जो है छुट्टी लेके यहाँ पे नहीं हैं, और कोशिश ये रहेगी कि उसकी कैसी भरपाई हो वो भी हम लोग सोच रहे हैं। देखिए, हम लोग बाजपुर में खनन कारोबारियों ने एसडीएम और सीओ को ज्ञापन देकर एक व्यक्ति द्वारा वायरल की गई वीडियो के मामले में जांच की मांग की है। इस दौरान खनन कारोबारियों ने वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति के वीडियो में दिख रहे वाहनों पर सवाल उठाया है, तो वहीं बाजपुर सीओ और एसडीएम ने वीडियो प्राप्त होने पर जांच की बात कही है। बता दें कि बीते दिन सुल्तानपुर पट्टी में एक व्यक्ति द्वारा कोसी नदी में मशीनों की मदद से अवैध खनन किए जाने की एक वीडियो वायरल की गई थी, जिसको लेकर बाजपुर के तहसील कार्यालय में खनन कारोबारी एकत्र हुए, जहां खनन कारोबारियों ने एसडीएम और सीओ को ज्ञापन देकर वीडियो की जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से खनन कारोबारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जिस व्यक्ति द्वारा वीडियो को वायरल किया गया है उस वीडियो में दिख रहे वाहन वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति के ही हैं, और जिसके चलते खनन कारोबारियों ने वायरल वीडियो की जांच कराने की मांग की है। वहीं एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि खनन कारोबारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसकी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज ज्ञापन दिया है जिसमें कल शाम एक वीडियो वायरल हुआ है आज़ाद न्यूज़ से। जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया है वो खुद ही लोग अवैध खनन करने वाले हैं। हमारा ये कहना है कि इस वीडियो को जांच कराई जाए और जो भी इस वीडियो में दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच करी जाए। अगर ये नहीं हुआ तो हम सब ट्रांसपोर्टर अनशन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। हाँ, अभी जो हमारे पट्टा धारक हैं और जो खनन व्यवसायी जुड़े हैं हमारे यहाँ, जिनको पट्टा आवंटित हुआ है सुल्तानपुर पट्टी और आसपास के क्षेत्रों में कोसी नदी में, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि कल परसों एक वीडियो न्यूज़ चैनल में जो डाला गया था कि वहाँ 4x4 या अन्य मशीनों के माध्यम से खनन की कार्रवाई की जा रही। तो मेरा उसमें स्टेटमेंट भी था कि इस समय चूँकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मशीनों से खनन पे पूरी तरह से रोक लगाई गई है, तो उसमें हमने स्टेटमेंट दिया था कि अगर इस तरह का कोई कर रहा है तो चाहे जो भी मशीन हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि जो मशीनें वो उत्तर प्रदेश की ना होके जो 4x4 है वो रामपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग कर रहे हैं, ट्रैक्टरों से आके उससे कराहे के माध्यम से खनन की कार्रवाई करते हैं। तो इसको भी दिखवाएंगे, रैंडमली छापेमारी भी करेंगे और जो भी इसमें लिप्त होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने इस दौरान भी जैसे 2-3 दिन में 3 डंपर सीज किए हैं और उसमें कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। आज
युवा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक समय में अल्मोड़ा की जलापूर्ति के लिए नौले और घरों का निर्माण किया गया था, पर वर्तमान में अब इन नौलों के रखरखाव के अभाव में मात्र नौला ही बचा है। नगर के पास पाड़े खोला में करीब 25 से 30 साल से मलबे में दबा एक नौला मिला है, जिसका अब अस्तित्व में लाने की कवायद चल रही है। अब नगर पालिका इस नौले को मलबे से निकालकर इसे नया जीवन दे रहा है। देखिए, अल्मोड़ा एक ऐतिहासिक नगरी है। पूर्व में यहाँ करीब 365 नौले हुआ करते थे, जिससे लोगों को यहाँ से जलापूर्ति होती थी इन्हीं नौलों से। लेकिन कई नौले जो हो गए हैं वो ख़राब हो गए हैं, जिनमें काफ़ी मात्रा में, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर भी देख सकते हैं, मिट्टी से दब गए हैं। तो इन्हीं के विषय में हुआ क्या कि स्थानीय लोगों द्वारा मुझे यहाँ पर को बताया गया कि यहाँ पर एक गुरानी नौला, करीब 150 वर्ष पुराना गुरानी नौला हुआ करता था, जिससे यहाँ के लोग पानी वानी पीते थे और उनकी जलापूर्ति वगैरह इसी से होती थी। पर क्या हुआ कि ये नौला दब गया। तो उसके बाद मैंने इसके बारे में नगर पालिका में, हमारे पास पुराने नौलों की सारी पुस्तिका पड़ी है, उसमें से देखा तो ये करीब गुरवानी नौला नाम से नौला था। देखिए, अल्मोड़ा उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला पंचायत द्वारा पौराणिक माघ मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन विधायक सुरेश चौहान ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर कलाकारों ने द्वारा माघ मेला मंच पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। बताते चलें कि पिछले 2 साल कोरोना महामारी के कारण ऐतिहासिक पौराणिक माघ मेले का आयोजन नहीं हुआ था और इस साल जिला पंचायत उत्तरकाशी के द्वारा भव्य पौराणिक मेले का भव्य रूप दिया गया है। यह माघ मेला 14 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। 2 साल बाद हो रहा है और आज बहुत सुखद पल है कि हम इस माघ मेले का पौराणिक, आध्यात्मिक और दैविक रूप साथ साथ एक नवीनतम माघ मेले की ओर बढ़ेगा, क्योंकि इस बार हम लोगों ने इस मेले में स्वास्थ्य मेले के रूप में भी रखा है और स्वरोजगार मेले के रूप में भी इसको रखा है और सांस्कृतिक जो हमारे धरोहर है उसको भी संजोने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में माघ मेले का एक दिव्य भव्य और जो प्राकृतिक प्राचीन रूप है वो इस मेले के मंच के माध्यम से जनता जनार्दन को देखने को मिलेगा। उत्तरायणी एवं लोहड़ी मेले के दूसरे दिन मेला कमेटी के तत्वाधान में नगर में विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई थीं। उक्त झांकियां दोपहर को मेला प्रांगण से प्रारंभ हुई, जो कि संपूर्ण शहर में घूमती हुई वापस मेला परिसर में संपन्न हो गई। शोभा यात्रा के दौरान पर्वतीय जागर, मां नंदा सुनंदा का डोला, घास काटती महिलाएं, सूप में धान फटकती महिलाएं और क्रेन में बैठी राधा कृष्ण की सुंदर झांकी, तांडव करती शिव काली अखाड़ा, हनुमान जी की सुंदर झांकियां शामिल रहीं। रूपरेखा बनाइए। मेला देखिए 3 दिन का है, 13, 14 और 15 का, और तैयारी हमारी 1.5 महीने से चल रही है और सारी टीम लगी हुई है बगैर किसी स्वार्थ के, विश्वास भावना से और तन धन से पूरा टाइम दे रहे हैं। इसमें हम रंजीत गोरा जी हमारे साथ हैं, संजय जोशी जी हमारे साथ हैं और सारी टीम हमारे सीनियर बड़े भाई रजवाल जी के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है और उसमें पूरा समय दे रहे हैं। किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं? देखिए, आप कई तरह के कार्यक्रम है, पूरा दिन का कार्यक्रम चल रहा है, अभी शाम का कार्यक्रम चलेगा। आज शाम को माया पंडित जी आ रही है, कल का भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम था और कल हमारे बीच में नरेंद्र जी आ रहे हैं और दिनों के झूले और ये मेला और उत्साहजनक वातावरण है और मुझे लगता है कि बहुत ही कामयाब रहेगा ये क्षेत्र इस बार। रूपरेखा बनाइए। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।